इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह केवल सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान के बीच की लड़ाई है। इसका किसी धर्म या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। साहिब बंदगी सतनाम। एक भाई ने मुझे पूछा कि एक आचार्य जी हैं, वो आत्मज्ञान पे बड़ा अच्छा बोलते हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई, अच्छी बात है, कोई आत्मज्ञान के ऊपर बोलने वाला आया। और उसने मुझे जब लिंक शेयर किया उसका, तो मैंने उसको देखा और देख के मैं क्या बोलूं कि सिर पे हाथ ही रख लिया, मैंने माथा पकड़ लिया कि ये क्या है, ये आत्मज्ञान के ऊपर क्या बताया जा रहा है। जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें क्या बताया जा रहा था कि क्या होता है आत्मज्ञान, कि अपने मन की निगरानी रखना, अपने मन को देखना, मन क्या कह रहा है, मन क्यों कह रहा है, मन कब कह रहा है, इन सबको नोट करना, इसको आत्मज्ञान बताया जा रहा है। तो आइए अब हम सुनते हैं आचार्य प्रसाद जी के विचार। इन्होंने आत्मज्ञान के विषय में क्या कहा है। आत्मज्ञान यही है। आत्मज्ञान का अर्थ है मन का ज्ञान। मेरा मन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। विचार और कर्म, जिसको हम सेल्फ कहते हैं, वो विचार और कर्म के अलावा कुछ और नहीं जानता। वो विचार और कर्म ही है। तो सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ हुआ? तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोलूंगा। अगर सेल्फ का अर्थ है विचार और कर्म, तो सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ हुआ? देखो कि तुम क्या सोचती रहती हो दिन भर, और देखो कि तुम क्या करती रहती हो। करने में कहना शामिल है। मनसा वाचा कर्मणा 3 होते हैं, मैंने 2 कर दिया। करने में कहना शामिल है। तो देखो कि मन में क्या उठ रहा है और देखो कि शरीर दिन भर क्या कर रहा है। यही है सेल्फ अवेयरनेस। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस कुछ नहीं है। उसको कोई हवा मत बना लेना। सेल्फ अवेयरनेस बड़ी साधारण सी चीज़ है कि मैं दिन भर क्या सोचता रहता हूँ और मैं दिन भर क्या करता रहता हूँ। 24 घंटे कोई मेरे सामने से गुजर जाता है तो क्या विचार आता है। एग्ज़ाम का नोटिस लग जाता है, मेरे क्या विचार आता है। प्लेसमेंट की बात उठ जाती है, मुझे क्या विचार आता है। घर में कोई ऐसे ही चर्चा चल रही है, मेरे क्या विचार आता है। टीवी में कोई कार्यक्रम आ रहा है, मैं उसको किस दृष्टि के साथ देखता हूँ। मैं किसी को अगर ज़ोर से बोल दे रहा हूँ तो क्यों बोल दे रहा हूँ। मैं अगर क्लास में घुसती हूँ और आकर के एक ख़ास सीट पर कहीं पीछे पीछे बैठ जाती हूँ तो मैं क्यों ऐसा करती हूँ। और हमारी आदत होती है, हम में से कई लोगों की आदत होती है कि वो क्लासरूम में आते हैं तो सबसे पहले कहाँ बैठते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस है कि यार मैं पीछे ही वाली सीट क्यों पकड़ता हूँ। आत्मज्ञान यही है। आत्मज्ञान का अर्थ है मन का ज्ञान। मेरा मन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। साहिब कहते हैं, कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा देते दातनी पोर। यानी कहने का मतलब ये है कि एक आदमी को भेजा गया कहीं पे ये पता करने के लिए कि आप अपना स्वरूप जानो। किसी गुरु के पास भेजा गया और वो गुरु के पास गया। अब गुरु ने उसको आज्ञा दी कि बेटा जंगल में जाओ और वहां पर ध्यान करो, तब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे। जाओ। वो आदमी वहां से चला गया। जब वो जंगल में गया तो उसे एक बंदर दिखाई दिया और वो पूरा दिन उस बंदर को ही देखता रहा कि बंदर कब पेड़ पे जा रहा है, कब गुलाटी मार रहा है, कब क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है। और पूरा दिन उस बंदर को देख देख के वापस गुरु के पास आ गया। अब उसके गुरु ने कहा कि क्या तुम उसको जाना है जो मैंने जानने के लिए कहा था। अब वो शिष्य गुरु को आके बता रहा है कि हाँ गुरु जी, जो आपने बोला मैं वही करके आया हूं। मैं पूरा दिन उस बंदर को देखता रहा। एक बंदर था जंगल में और मैं देखता रहा कि वो कब पेड़ पे छलांग मारता है, पेड़ पे चढ़ता है, कब गुलाटी मारता है।
पूरा दिन मैं उसको देख के आ गया। अब गुरुजी ने भी माथे पे हाथ धर लिया और बोला, अरे मूर्ख, मैंने किसी और को देखने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुझे खुद को जानने के लिए कहा था। तो इन आचार्य जी की वीडियो बिल्कुल इसी कहानी को प्रदर्शित करती है कि अपने को ना जानकर ये 24 घंटे मन को ही देख रहे हैं, मन की हरकतों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया। मन को देखना, मन को समझना, मन को जानना आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होता है खुद को जानना। जो तुम मन से बिल्कुल भिन्न हो, तुम्हारी अवस्था मन से भिन्न है, तुम्हारी असलियत मन से भिन्न है। अगर तुम मन को देख रहे हो, तुम मन के ज्ञानी हो। जैसे तुम किसी दृश्य को देख रहे हो तो तुम दृष्टा हो, ना कि तुम आत्मज्ञानी हो। मन को देखना दृश्य को देखने के समान है। तो ये आचार्य जी जो दृश्य को देख देख के यानी मन को देख देख के सोच रहे हैं कि मैं आत्मज्ञानी बन गया, सपने में भी आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। और दुख होता है जब ऐसे लोग आत्मज्ञान का हल्ला मचाते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं। भाई, मन को देखने वाला दृष्टा ही है, आत्मज्ञानी कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी परख की आंख खोलो। अगर परख की, विवेक की आंख फूट गई तो तुम्हें कोई भी ठग के चला जाएगा। इसीलिए साहिब ने कहा कि कभी भीड़ मत देखो कि किस गुरु के पास कितनी भीड़ है, यह देखो कि वहां पर ज्ञान क्या दिया जा रहा है। तो साहिब ने इसी के ऊपर दोहा बोला, फूटी आंख विवेक की और लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं वाको नाम महंत। यहां पर जनता को, भोली जनता को इकट्ठा करके बड़े बड़े गुरु बन बैठे हैं और नाम क्या दे रहे हैं? 52 अक्षरी नाम दे रहे हैं, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु करवा रहे हैं, और लेकिन सब सतगुरु बन के बैठ गए। तो इसलिए दुविधा है कि धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे ऐसे गुरुआ लोग गद्दियां संभाल के बैठे हैं और भोली जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, अभी समय है, जाग जाओ। किसी आत्मज्ञानी गुरु को ढूंढो जो अपनी आत्मा को जानता है, वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा सकता है। वरना इन गुरुओं के चक्कर में 184 में भटकते आए हो और आगे भी 184 में ही भटकना पड़ेगा। तो इसलिए विवेक जगाओ और अपने सामर्थ्य को पहचानो। तुम पहचान सकते हो इन लोगों को, बस परमात्मा पे विश्वास करो और अपनी आत्मा पे विश्वास करो। आत्मा की आवाज को पहचानो, सत्य असत्य का निर्णय करो, तो मालिक सदा तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारी रक्षा करेगा। तो अब तक आपने सुना कि जो पहले के विचार थे आचार्य जी के आत्मज्ञान को लेकर, वो क्या थे। अब जरा ये नए विचार सुनते हैं जो इन्होंने हाल ही में अपने आप को अपग्रेड कर कर आत्मज्ञान के ऊपर अपने विचार रखे हैं। जो 2021 में इन्होंने वीडियो डाली है, उसमें इन्होंने क्या बताया है आत्मज्ञान के विषय में। आत्मा के भटकने और आत्मा के इधर उधर डोलने का अर्थ क्या है? जब आत्मा अनंत है, अचल है, न उसका जन्म है न मृत्यु है, तो वो कैसे यहां आ जाएगी, वहां चली जाएगी? जो चीज अनंत है वो कहीं प्रवेश कैसे कर जाएगी? जिसके ना अंदर कुछ है ना बाहर कुछ है, वो किसी शरीर के अंदर कैसे पाई जाएगी? जिसकी कोई सीमा ही नहीं, वो संसार की सीमाओं में कैसे आ जाएगी? उसकी आप बात कैसे कर लेंगे? वो चीज मन की सीमाओं में कैसे आ जाएगी? आत्मा के बारे में आपने इतनी कहानियां उड़ा कैसे दी जब वो असीम अनंत है? तो भारत के पतन का कारण अगर मुझसे कोई पूछे कि एक बताइए, तो मैं कहूंगा आत्मा शब्द का दुरुपयोग। जहां कहीं भी आप इस तरह कोई बात पढ़ें कि आत्मा का गमन आवागमन हो रहा है, वहां भी जान लीजिएगा कि या तो समझे नहीं है या भटका रहे हैं। सब कुछ ही तो आवत जावत है इस दुनिया में, आपने आत्मा को भी वैसा ही बना डाला। सब कुछ ही तो परिवर्तनशील है इस दुनिया में, आपने आत्मा को भी वैसा ही बना डाला। तो आत्मा आपके किस काम की बची अगर वो चीज भी सांसारिक हो गई? तो ले दे करके ये मटीरियलिज्म ही है कि आप आत्मा को भी मटीरियल के गुणों से आरोपित कर दें। आत्मा अचिंत्य है, ये तो भूल जाओ कि वो कोई चीज नहीं है, वो इतनी दूसरी बात है कि उसके विषय में तुम
कल्पना नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। यही उपनिषदों का कथन है। और मेरे भाइयों, सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि ये गुरुआ लोग अब हमारे सत्संग सुन सुन के आत्मा अचल है, आत्मा अचिंत है, आत्मा अडोल है, अब ऐसी बातें करने लग गए। क्योंकि इनको पता चल गया है कि नितिन दास ने सारे भेद खोल दिए हैं। ये दिन रात हमारे सत्संग सुनते हैं। जो बंदा ये कह रहा है कि तुम सड़क पे घूमने जाओ तो वो आत्मज्ञान है, तुम खाना खाओ तो आत्मज्ञान है, तुम पानी पियो तो आत्मज्ञान है, तुम ये करो तो आत्मज्ञान है, तुम वो करो तो आत्मज्ञान है, आज वो कह रहा है कि आत्मा अचल है। पहले सड़कों पे घुमा रहे थे आत्मा, पहले खाना खिला रहे थे आत्मा को, अब कह रहे हैं कि आत्मा अचल है, आत्मा अचिंत है। भाई तुम्हें कहां से पता लग गया? तुम भी क्या अपडेट होते रहते हो? 2013 में तुम क्या बोल रहे हो और 2022 में तुम क्या बोल रहे हो? एक तरफ कहते हो सत्य एक है, तो तुम्हारी ही 2 वीडियोस हैं, उसमें सत्य कौन है? अरे तुम ही सत्य और तुम ही झूठ साबित हो जाओगे। और सत्य हमारे सत्संग सुन सुन के बोलना आ गया तुम्हें सत्य, नहीं तो तुम्हें आत्मज्ञान के नाम पे जीरो हो तुम लोग, जीरो। क्योंकि तुम्हें मन का ही समझ में नहीं आ रहा कि मन क्या है। कहते हैं आत्मज्ञान का मतलब है मन का ज्ञान। हद होती है, हद होती है। तो भाई ऐसे गुरुआ लोगों से बचें और सत्य को जाने, सत्य को समझें। सत्य एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए सत्य एक है और एक रहेगा। साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, विचार आपको करना है कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। कैसे अध्यात्म के नाम पर, आत्मज्ञान के नाम पर लोगों का पागल बनाया जाता है। पहले आत्मा के विषय में क्या बताया जाता है कि आत्मा कैसी है, आत्मा ऐसी है, मन के विचार हैं, ये हैं। बाद में अपने ही विचारों पे ना स्थिर रहकर उनको परिवर्तन कर देना और फिर लोगों को अलग तरीके से आत्मा की परिभाषा बताना। विचार आपके हैं, आप निर्णय करेंगे इस चीज़ का कि सत्य क्या है, संतों ने क्या सत्य की परिभाषा बताई है, आत्मा की क्या परिभाषा बताई है। इन सभी के आधारों पर आप आत्मज्ञान के ऊपर विचार करिए।